जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के जो सीबीटी 2 का जो आपने एग्जाम दिया था। अब आप काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट है वो कब तक है आएगा। तो आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है, रिजल्ट को लेकर रिजल्ट डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। और जो कैंडिडेट जितने मार्क्स में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, कौन सी पोस्ट की आपकी फाइनल कट ऑफ आने वाली है और कौन सी पोस्ट की आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ आने वाली है। अलग अलग हम कट ऑफ की बात करेंगे और जो सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिनमें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि इसी यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं यहाँ पर सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक होगा, तो सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट या तो जनवरी के लास्ट वीक में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका 2026 तक आपका रिजल्ट जो आपका सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपका जो काफी बच्चों का डाउट ये था कि रिजल्ट कब तक आएगा और सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा, तो ये दोनों डाउट आपकी क्लियर कर दी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपके डीवी के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है। तो डीवी के लिए आपके ग्रेजुएशन की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ऑल सेमेस्टर की आपकी डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी एक सेमेस्टर की आपके पास डिग्री हो या लास्ट थर्ड सेमेस्टर की डिग्री हो, नहीं, तीनों सेमेस्टरों की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। 10 से 12 आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। और आधार कार्ड आप अपडेट करवा लेना। ये आपको डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लेना है क्योंकि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं जो आपके एक और बड़ी अपडेट है, जो आपकी एसएससी जीडी की अभी भर्ती आ रही है और एमटीएस के आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, रीजनिंग के हमने प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले। हर टॉपिक के हर एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ट्रिक्स कौन से लगने वाले हैं और उनकी बार बार हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। यदि अब की बार आपको एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जल्द से जल्द जुड़ जाना। आपको प्ले लिस्ट में जाना है, कल आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। 11 बजे आपका पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको जो आपकी प्लेलिस्ट है वो मिलेगी एसएससी जीडी और एमटीएस के प्रैक्टिस सेट की। तो उस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप जल्द से जल्द जाकर जुड़े और उन प्रैक्टिस सेट को ध्यान से हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व करना है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं बात करूं कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट होंगी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो स्टेशन मास्टर होगी, इसके लिए टाइपिंग होगी। एसआर क्लर्क की टाइपिंग होगी, जेई की, इन तीनों पोस्टों की आपकी क्या होगी, यहाँ पर टाइपिंग होगी। इनकी आपकी 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ आने वाली है। उसके बाद में सीसीटीसी की बात करूं और ट्रेन मैनेजर की, इन दोनों पोस्टों की आपकी जो है वो 120 मार्क्स में से कट ऑफ आएगी। इनकी आपकी सीधी फाइनल कट ऑफ आने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो वो कैंडिडेट है वो अपने जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं अपनी जो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और टाइपिंग के लिए कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो अहमदाबाद, सबसे पहला अहमदाबाद जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में। बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु जोन के अंदर टाइपिंग की 80 से 82, फाइनल कट ऑफ है वो 87 से 89 के बीच में। प्रयागराज जोन की बात करूं तो प्रयागराज जोन के अंदर जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो 82 से 84, फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में। भोपाल जोन की बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर टाइपिंग के लिए 82 से 85 और जो फाइनल कट ऑफ है वो 89 से 91 के बीच में। बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर जोन के अंदर जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो 84 से 86 से और जो फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 92 के
बीच में। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है वो 78 से 80 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 86 से 88 के बीच में रहने वाली है। चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो चंडीगढ़ जोन के अंदर आपकी जो टाइपिंग के लिए 83 से 85 के बीच में और जो फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर टाइपिंग के लिए 82 से 84 और जो फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 94 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। यदि इन जोन से जो भी कैंडिडेट है और उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। उसके बाद में मैं बात करूं अगला जोन अपना गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन की बात करूं तो गुवाहाटी जोन के अंदर यदि टाइपिंग की बात करूं तो 81 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। गोरखपुर जोन की बात करूं तो गोरखपुर जोन के अंदर यदि मैं टाइपिंग की बात करूं तो 80 से 82 के बीच में और जो फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर यदि टाइपिंग की बात करूं तो 76 से 78 के बीच में, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 84 से 86 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। मालंदा जोन की बात करूं तो मालंदा जोन के अंदर यदि टाइपिंग की बात करूं तो 82 से 83 के बीच में और जो फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता जोन के अंदर यदि मैं टाइपिंग की बात करूं तो 84 से 86 के बीच में और जो फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 93 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई जोन के अंदर यदि टाइपिंग की बात करूं तो 77 से 79 के बीच में, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर जोन के अंदर यदि टाइपिंग की बात करूं तो 83 से 85 के बीच में, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 89 से 92 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर यदि मैं टाइपिंग की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में जो अगला जोन है वो कौन सा है, रांची जोन। रांची जोन के अंदर यदि मैं टाइपिंग की बात करूं तो 78 से 81 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 86 से 88 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। सिकंदराबाद जोन की बात करूं तो सिकंदराबाद जोन के अंदर यदि मैं टाइपिंग की बात करूं तो 77 से 79 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यदि मैं टाइपिंग की बात करूं तो 81 से 83 के बीच में, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में। त्रिवंतपुरम की बात करूं तो त्रिवंतपुरम के अंदर यदि मैं टाइपिंग की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर टाइपिंग की 82 से 85 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 86 से 88 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस जोन से फॉर्म में अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।